नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसारा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से लोगों में डर पैदा कर दिया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इस बैठक में भाग लिया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, यह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का समय है, साथ ही संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने का समय है। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की बैठक में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ग्रहण की। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ लेने के बाद कहा, देश में जिस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई। वहीं पूर्व CM अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। कांग्रेस विधायक संसद में हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। शेष रहे विधायकों की शपथ और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायक अभिमन्यु भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। इस पर प्रोटेम स्पीकर ने आपत्ति जताई। वह विधानसभा के पहले दिन जयपुर की हवा महल सीट से विधायक चुने गए बालमुकुंदाचार्य हनुमान जी की गदा लेकर विधानसभा पहुंचे तो बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंची। पाली में और पीपलिया कला में गत दिनों हुई इनकम टैक्स की रेड का अधिकारियों ने खुलासा किया है, जिसमें सामने आया कि पाली में टेक्सटाइल व्यवसायी के लिए 200 करोड़ रुपए का हेरफेर सामने आया है। उद्यमी ने 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग की। इसके साथ ही पीपलिया कला में केबल व्यवसायी ने भी 10 से 20 फर्जी कंपनियों के शेयर खरीदना बताया। हांगकांग की 2 कंपनियों में लेन देन बताए और बिलिंग की, जबकि दोनों कंपनियां बोगस थी। इनकम टैक्स बचाने के लिए इन्होंने यह सब कुछ किया। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग इनसे जुर्माना वसूलेगा। बता दें कि प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित पाली शहर में टेक्सटाइल व्यवसायी और पीपलिया कला में केबल व्यवसायी के यहां 12 दिसंबर को इनकम टैक्स टीम ने रेड की थी, जो 16 दिसंबर तक चली थी। राजधानी जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने करीब 3 साल पहले सरेरा युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त विष्णु चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 26 सितंबर 2020 को मृतका के भाई ने आदर्श नगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी ममेरी बहन परीक्षा देने कॉलेज गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त पूर्व में भी पीड़िता को फोन कर परेशान करता था और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता था। अभियुक्त ने मृतका के पिता को फोन कर दोनों की शादी करने के लिए दबाव बनाया था और ऐसा नहीं करने पर युवती की हत्या करने की धमकी भी दी थी। पंजाब के अमृतसर के जंडियाला गुरु में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस बोलेरो गाड़ी में सवार बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाश शहर में होते हुए जैसे ही शेख हफ्ता नहर के पास पहुंचे तो पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर की गोली लगने से मौत हो गई। गैंगस्टर की पहचान अमृतपाल सिंह उर्फ अमरी उर्फ लैम्बरी निवासी भगवा जंडियाला गुरु के रूप में हुई है। आरोपित 4 हत्या व हत्याओं के प्रयास के मामलों में शामिल था। मुठभेड़ में पंजाब पुलिस का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है, जिसे गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 2 किलो हेरोइन, .30 बोर का पिस्टल और 30 गोलियां बरामद की हैं। SSP देहाती सतिंदर सिंह, SP जुगराज सिंह, SP गुरप्रताप सिंह सहोता पूरे दल बल के साथ घटना का जायजा लिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में इस बार बड़ा बदलाव किया है।
आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सवालों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इस बार परीक्षा में बड़े सवालों को कम करते हुए बहुविकल्पी और छोटे सवालों की संख्या में इजाफा किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। स्कोर मार्क में बढ़ोतरी होगी। वार्षिक परीक्षा 80 अंक की होगी और 20 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के शामिल किए जाएंगे। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विभाग की ओर से अंकों के साथ सवालों का भी बंटवारा कर दिया गया है। इससे छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। बीकानेर न्यायालय अपर सत्र महिला उत्पीड़न की विशेष न्यायाधीश रश्मि आर्य ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 14,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता की ओर से 28 फरवरी 2015 को नोखा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 साल की पुत्री घर से 200 मीटर दूर बाड़े में पशुओं को लेने गई थी। इस दौरान कुचोर अगुणी निवासी आरोपी ओम प्रकाश ने उसे पकड़ लिया और जबरन मकान की तरफ ले गया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी थुजनी छुड़ा रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। दिन में धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास करवा रही हैं। हिमालय की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड तेज कर दी है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर को प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष भागों में बारिश की संभावना काफी कम है। 23 व 24 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदार हत्यारे बन गए। 2 भाइयों पर उन्हीं के दूर के रिश्तेदारों ने हमला कर एक भाई की हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर घायल कर दिया। मामला परौली थाने के बिसनिया गांव का है। यहां शिवराज, प्रहलाद और आशाराम ने जमीनी विवाद के चलते अपने रिश्तेदार देवीलाल और रामजस पर हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां देवीलाल की मौत हो गई जबकि घायल रामजस का इलाज जारी है। रामजस ने बताया कि मारने वालों में उनकी दूर की रिश्तेदारी है और पिछले लंबे समय से गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हम दोनों भाई खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने पीछे से हमला कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने डीएलएड मुख्य परीक्षा 2023 का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत 45,000 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अगले महीने 22 जनवरी से शुरू होगी। यह परीक्षाएं 3 फरवरी तक चलेंगी। पंजीयक ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। द्वितीय वर्ष की सभी परीक्षाएं पहली पारी में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा सेकंड पारी में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। जयपुर में नेपाल से भारत बुलाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या की और 3 घंटे तक शव के पास बैठा रहा। एडिशनल डीसीपी गुरशरण राव ने बताया कि दोखला नेपाल निवासी 28 वर्षीय संदीप मेजर उर्फ विशाल ने अपनी पत्नी 26 वर्षीय संगीता रोका की हत्या कर दी थी। पूछताछ में सामने आया कि संदीप जयपुर में बिजनेसमैन के ड्राइवर था। करीब 5 साल पहले नेपाल में एक शादी में संदीप की मुलाकात संगीता से हुई थी। दोनों में प्यार हो गया। 4 मई 2023 को उसकी संगीता से शादी हुई थी। आरोपी संगीता से दहेज की मांग करता था और मारपीट करता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए संदीप परिजनों के साथ वैशाली नगर थाने पहुंचा और पुलिस को गुमराह कर रहा था।